50 लोगों से ज्यादा पर लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ था। उस समय में कितने लोगों का बेल हुआ, कितने लोगों का जेल हुआ, कितने सालों से केस लड़ रहे हैं? कब से केस लड़ा तनी? कितना दिन से का केस हुआ? केस कितना दिन से लड़ा तनी? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं A1 न्यूज बिहार। मैं हूं शिवम। अभी मौजूद हैं सिवान जिले के दरौंदा NH पे मौजूद हैं। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है और यहाँ पे एक पुल बन रहा है, यही मौजूद है। ये पुल के चलते लगभग 30 सालों से ऊपर से दो व्यक्ति हैं जो दरौंदा के हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं और आज पुल का निर्माण हो रहा है। और पुल के निर्माण होने को लेकर सिवान जिले के जितने भी नेता हैं वो वाहवाही लूट रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं तो हम बनवा रहे हैं। फेसबुक तो कहिए मत और व्हाट्सएप ग्रुप का कहिए मत, जहां देखिए उस सभी का लेटर पैड दिख रहा है कि हम बनवा रहे हैं। ये बताइए कि कोई 1.5 साल से आवाज उठा रहा है और जो 30 साल से आवाज उठा रहा है, माने किसका है? 30 साल वाला का ज्यादा माने है या 1.5 साल वाला का माने है या 1 महीना वाला का माने है? यह सवाल आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये जो 30 साल से इस पुल बनवाने को लेकर केस लड़ रहा है, अपना पेंशन का जो पैसा है पुल बनवाने को लेकर हाईकोर्ट में दे रहा है, वो मेन भूमिका निभा रहा है, या जो 1.5 साल से लेटर पैड पर लिख कर घूम रहे हैं या जो 1.5 महीना से लेकर लेटर पैड दिखा रहे हैं, वो आम भूमिका निभा रहे हैं? यह तो आम जनता बताएगी। कुछ दिन पहले, 2 वर्ष पहले इसी पुलिया को निर्माण को लेकर 50 लोगों से ज्यादा पर लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ था। उस समय दरौंदा विधानसभा से लेकर सिवान के संसदीय क्षेत्र के सभी नेतागण कहां थे? आज तक पूछने क्यों नहीं आए? उस मुकदमा में कितने लोगों का बेल हुआ, कितने लोगों का जेल हुआ, ये पूछने क्यों अभी तक कोई नहीं आया? आखिर क्यों नहीं आया? सवाल ये उठता है उन नेताओं से जो लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ, लोग पूछने क्यों नहीं आया। इस पुलिया के चलते, जब पुलिया नहीं था तो 10 से 15 गांव की लोग की फसल बर्बाद होती थी, फसल नहीं होता था। उस समय भी लोग पूछने क्यों नहीं आता था कि आप लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं कैसे जीवन यापन करते हैं, लोग पूछने नहीं आता था। लेकिन जब पुलिया का निर्माण हो रहा है तो सभी लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं कि मेरे चलते पुलिया बन रहा है, तो मेरे चलते पुलिया बना, जबकि NH पुलिया बना रहा है। और NH पुलिया बना रहा है जिसका लोग यहाँ के दरौंदा के 2 व्यक्ति हैं, एक हाथोपुर के व्यक्ति हैं, उनसे मिलवाने का प्रयास करेंगे, आपसे बातचीत उनसे करवाने का प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि अभी तक कितनी बार कोर्ट में गए हुए हैं, क्या कुछ मुकदमा दर्ज हुआ है। और एक पिपरा का रहने वाला है दरौंदा के, वीरेंद्र ठाकुर उनका नाम है, और हाथोपुर का जो उनका नाम है उनको मालूम नहीं है। उनके पास पहुंचेंगे तो आपको सुनाने का प्रयास करेंगे उनका नाम क्या कुछ है और क्या कुछ करते थे, और जो उनको पेंशन मिल रहा था उसी पैसे से इस पुल बनवाने को लेकर केस लड़ते थे। लेकिन अभी पुल का निर्माण शुरू हो गया है, लेकिन इस पर नेताबाजी जो होता है शुरू हो चुका है कि हम बनवा रहे हैं तो हम बनवा रहे हैं। आखिर बनवा भी रहे हैं तो कौन लग रहा है कि अपने घर से बनवा रहे हैं, इतना ढिढोरा पीट रहे हैं? आम जनता आपको वोट दिया है काम कराने के लिए, ना ही कि ढिढोरा पीटने के लिए। लेकिन जो नेताजी लोग हैं लगातार वाहवाही लूट रहे हैं। कभी कोई चैनल पर दिख रहा है कि हम बनवा रहे हैं, तो कभी कोई चैनल पर दिख रहा है कि हम बनवा रहे हैं। आखिर बनवा रहे हैं तो कौन सी गलत काम कर रहे हैं कि आप इतना बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं? बनवा रहे हैं तो ठीक है, बढ़ना चाहिए। लोग को जो 10 जो गांव के लोग हैं, जो 15 गांव के लोग हैं जिनकी फसल बर्बाद होती थी, अब नहीं होगी, बनेगा तो यही ना होगा। लेकिन आप लोग वाहवाही लूट रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं, तो ये पार्टी के नेता इन पे कमेंट कर रहे हैं, ये पार्टी के नेता इन पे कमेंट कर रहे हैं। ये कमेंटबाजी बंद कीजिए और जो वाकई में जो इस पुल बनवाने के लिए मेहनत किया है, जो लोग मेहनत किए हैं, जो डंडा खाए हैं, जिन पे एफआईआर दर्ज हुआ है, उसकी अहम भूमिका है, मेन योगदान उन्हीं लोग का है जिन पे एफआईआर दर्ज हुआ है और जो कोर्ट में जाके केस लड़े हुए हैं, उन्हीं की पुल बनवाने में अहम भूमिका है। ना ही कोई नेता का है, ना ही कोई अधिकारी का है, सिर्फ है तो इस गांव के जो लोग जिन पे एफआईआर दर्ज हुआ है और जो जाकर कोर्ट में केस लड़े हुए हैं, उनकी अहम भूमिका है इस पुल बनवाने में। फिलहाल उन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा है, कैसे कैसे उन कोर्ट में गए, क्या कुछ मामला हुआ, कैसे पुल बनना शुरू हुआ, उन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा है। विधानसभा में आया है और सरकार एडमिट किया है। बोहटा नाला योजना, हाथोपुर मदारी चक नाला योजना जो है सो सरकार ने 6,67,58,000 की योजना राज्य सरकार के, माननीय राज्य सरकार के कर कमलों द्वारा 2005 में स्कीम पारित हुआ है, जो फंड भी मिल गया था और नवाड रुपया भी दिया था। लेकिन इंटायर दरौंदा ब्लॉक का ड्रेनेज सिस्टम बंद है, नहर से डुबा दिया जाता है और आम जनता भूखे मर रही है। जैसा जिला समाहर्ता महोदय, तत्कालीन जिला समाहर्ता महोदय का लिखित आदेश राज्य सरकार को भेजा गया है और चीफ इंजीनियर को भेजा गया है। नहर से इंटायर जो है सो जलमग्न हो रहा है
और आम जनता भूखे मर रही है। इसके लिए कितने सालों से केस लड़ रहे हैं? कब से केस लड़ा तनी? कितना दिन से का केसवा केस कितना दिन से लड़ा तनी? माननीय उच्च न्यायालय भी इस पर आदेश पारित कर दिया है कि इस स्कीम को, गोटा नाला स्कीम को, ड्रेनेज सिस्टम को 1 साल के अंदर 11 का आदेश है, आज तक कार्यान्वित नहीं हुआ। 58,000 का राज्य सरकार पारित किया है जो अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ और लोग भूखे मर रहे हैं। मैं जो यहाँ के बुजुर्ग और स्वयंसेवी सहयोगी मेरे साथ थे, जैसे रामजन्म दुबे, सुदर्शन पंडित, उनके पूर्व उनके बड़े भाई के.डी. पंडित, मनन राय, उमेश मिश्र, ये लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों ने इतने दिनों के संघर्ष के बाद सहयोग और सहायता करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और आज मूर्त रूप दिलाया। इन सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं और सब किसी को मैं कहता हूं कि जिस उत्साह के साथ और जिस लगन के साथ इन लोगों ने आज तक सहयोग किया और भी आगे सहयोग करें, ताकि इस लड़ाई को और इस योजना को सही दिशा दिया जा सके और आम किसान जो आज खेती छोड़ने पर मजबूर हैं, खेती करने पर बाध्य हो जाएं, इसके लिए मैं दरौंदा के प्रखंड के आम जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। 2 शख्स जो है उनसे आप बातचीत करने का प्रयास किए, उनके बातों को अपने चैनल के माध्यम से सुनाने का प्रयास किए और जिन्हें पे हम मौजूद थे, दिखाए आपने आपको देखा होगा किस प्रकार जो पुल बन रहा है और पुल को लेकर जो दरौंदा विधानसभा से लेकर सिवान की कई विधायक जो है इस पर राजनीति कर रहे हैं कि पुल हम बनवा रहे हैं, लेकिन पुल कौन बनवा रहा है? जो 2 व्यक्ति की बातों को आपने सुना होगा तो पता चल गया होगा कि पुल बनाने में मेन श्रेय किसका है। आप लेटर पैड लेकर घूम रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं, हम बनवा रहे हैं, लेकिन बनवा भी रहे हैं तो कौन बड़ा एहसान कर रहे हैं? आप वोट लिए हैं, यहाँ के जो आम जनता है, जो 15 गांव की आम जनता है वो आपको वोट दी है काम के लिए, ना ही कि दिखाने के लिए क्या ये कीजिए वो कीजिए। फिलहाल जो दोनों आदमी से बातचीत किए, आप बातचीत सुनने का प्रयास किया और जो फेसबुकिया पे जो नेतागिरी हो रहा है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर जो नेतागिरी हो रहा है, आप ही देख रहे होंगे कि 2 दिन से किस प्रकार नेतागिरी हो रहा है और वाकई में क्या है इस मामला, पूरा मामला क्या है, एनएच के पुल का जो बनने का पूरी मंजर क्या है, आखिर किस प्रकार पुल बन रहा है, कौन कौन इसमें अहम भूमिका निभाया है। अपने चैनल के माध्यम से हम कल बतलाया था, अपने फेसबुक के जरिए, अपने व्हाट्सएप के जरिए हमने दिखाया, बतलाया था कि कल पूरी जो कहानी है एनएच पुल बनने की अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। आज अपने चैनल के माध्यम से वही चीज हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एनएच का जो पुल बन रहा है किसके श्रेय से बन रहा है और कौन नेता में अहम भूमिका निभाया है या समाजसेवी अहम भूमिका निभाया है, यही आज अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो दरौंदा विधानसभा है, यहाँ पे पुल पे राजनीति हो रहा है। 2 दिनों से देखा जा रहा है, कभी किसी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं, कभी किसी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं और इस चीज को कई चैनलों पर दिखाया भी जा रहा है। लेकिन क्या सच्चाई है, यह आज अपने चैनल के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 2 बुजुर्ग हैं और उनके जो सहयोगी हैं, उन्हीं के श्रेय से आज यह पुल बन रहा है और जो 20 गांव के लोग की जो फसल बर्बाद होती थी, आज उन्हीं के लोगों के देन से आज बचेगी और जो आने वाला फसल है जो बचेगा। लेकिन जो नेता महोदय थे आज पहले कहाँ थे और आज कहाँ है, यह भी अपने चैनल के माध्यम से दिखा दिया कि हाँ, फेसबुक पे जो नेतागिरी कर रहे हैं वो बंद कीजिए, जो सच्चाई है वही उजागर कीजिए, वही फेसबुक पे डालिए, वही व्हाट्सएप पे डालिए, ना ही कि कम काम करें हम और नाम लीजिए आप अपना। ये गलत बात है। जब बुजुर्ग से बात हुआ, जो बुजुर्ग हैं उन दोनों से बात हुआ तो उनका कहना यह भी है, देख लीजिएगा हम बोल रहे हैं तो मेरी हत्या भी हो सकती है, क्योंकि नेता लोग के सामने मेरी औकात क्या है। लेकिन वही नेता को हम बता दें कि अब 1.5 साल से घूम रहे हैं, वही जो बुजुर्ग हैं 30 साल से अपने पेंशन के पैसा से, दोनों जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, अपने पेंशन के पैसा से यह कोर्ट का केस लड़ते थे, चंदा इकट्ठा करके कोर्ट का केस लड़के और इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। और जो नेताजी लोग हैं अपनी वाहवाही लूट रहे हैं।
यही देन है कि इस बुजुर्ग के पास फोन नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, इनके चमचा नहीं है कि ये व्हाट्सएप पे डाल सके कि मेरे दिन से ये हो रहा है, मेरे दिन से हो रहा है। और जो नेताओं हैं उनके कई व्हाट्सएप ग्रुप है, कई फेसबुक ग्रुप है जिसपे दिखाया जा रहा है कि हम बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं। फिलहाल जो सच्चाई है अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए हुए हैं, जो कमेंट बॉक्स में आपको सुझाव जरूर दें।